दोस्तों आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी संसद एक ऐसा कानून पास करने जा रही है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। भारत रूस से तेल खरीदने वाला एक बड़ा ग्राहक है। रूस और अमेरिका दोनों ही दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां हैं। इन दोनों देशों की दुश्मनी बहुत पुरानी। अब सवाल यह है कि आखिर ये रंजिश शुरू कहां से हुई और ये दुश्मनी आज टैरिफ जैसी सजा तक कैसे पहुंच गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको गहराई से समझाऊंगा कि बहुत कम समय में ये आखिर कहानी कहां से शुरू हुई, कहां पर इसका एंड होगा। दोस्तों अमेरिका और रूस की दुश्मनी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के दौरान, खासकर साल 1917 से। इस समय रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और इसके बाद सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का गठन हुआ। यूएसएसआर का मतलब था 15 देशों का एक ऐसा समूह जिसे सोवियत गणराज्य कहा जाता था। इसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और मोल्दोवा जैसे 15 देश शामिल थे। दूसरी तरफ अमेरिका था जहां लोकतंत्र और पूंजीवाद था, यानी अमेरिका अमीरों और पूंजीवादों को प्राथमिकता देने वाला देश था। पैसा, बाजार और मुनाफा उनकी ताकत थी। वहीं रूस यानी तब तक का यूएसआर कम्युनिस्ट पर चलता था। कम्युनिज्म का मतलब था समाज से अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करना। यहीं से दोनों देशों की विचारधाराओं की सीधी टक्कर शुरू हुई। इसके बाद साल 1945 से लेकर 1991 तक चला कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में नहीं भिड़े, लेकिन हथियारों की दौड़, परमाणु बम, जासूसी और तीसरे देशों में प्रॉक्सी युद्ध जरूर हुए। दोनों ही देश दुनिया का सुपर पावर बनना चाहते थे। जहां भी युद्ध होता दोनों अलग अलग पक्षों के पीछे खड़े हो जाते, हथियार बेचते, समर्थन देते और दूर बैठकर लड़ाई करवाते। इसका उदाहरण है कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। वजह थी इन दोनों ताकतों का अहंकार और एक दूसरे से बड़ा दिखने की होड़। अब बात करते हैं अमेरिका और रूस एक दूसरे को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्यों मानते हैं। अब आते हैं साल 1991 पर, जब सोवियत संघ टूट गया, 15 देशों का यह संगठन बिखर गया, रूस कमजोर हुआ तो अमेरिका ने खुद को इकलौता सुपर पावर घोषित कर दिया। इसके बाद नाटो धीरे धीरे रूस की सीमाओं से लगे देशों को अपना सदस्य बनाने लगा। रूस को लगा कि ये देश मिलकर कभी भी किसी बहाने रूस पर हमला कर सकते हैं। रूस ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर आया साल 2014 जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यहां से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा और यहीं से रूस यूक्रेन युद्ध की नींव पड़ी। हमेशा की तरह अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने लगा। अमेरिका को हथियारों का सबसे बड़ा दुकानदार समझिए। जहां युद्ध होता है अमेरिका हथियार लेकर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मामला सीधा रूस से टकराव का था। यह सब शुरू हुआ बाइडेन के कार्यकाल में। सत्ता बदली और ट्रंप दूसरी बार लौटे। इस बार ट्रंप राष्ट्रपति से ज्यादा एक व्यापारी की तरह पेश आए। उन्होंने यूक्रेन से भी युद्ध खर्च का हिसाब मांग लिया। यूक्रेन देने की हालत में नहीं था तो ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात शुरू कर दी और दुनिया के देशों को चेतावनी दे दी कि पुतिन से कोई व्यापार ना किया जाए। रूस के दोस्तों को दुश्मन घोषित कर दिया। तेल की राजनीति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूस सस्ता तेल बेच रहा था, भारत ने भी सस्ता तेल खरीदा, लेकिन अमेरिका को यह मंजूर नहीं था और इसी वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। और अब संसद में ऐसा कानून पास कराया जा रहा है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगेगा। अब एक लाइन में समझिए दोस्तों, तो अमेरिका रूस दोस्त नहीं बल्कि दो ऐसे ताकतवर खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अमेरिका और रूस की पुरानी दुश्मनी समझने में आसान होगी। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।